नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। अगर आपके अकाउंट में अभी तक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ जितना जल्दी हो सके आप लोग करा लीजिए, जिससे आप लोगों के अकाउंट में पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों का पैसा आ जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 13 सितंबर से हमारा दूसरी किस्त का भी पैसा आना शुरू हो गया है। अगर आपके अकाउंट में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो बहुत ही जल्द आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बस यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप लोग फटाफट करा लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मैसेज दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग मैसेज देखिए। ये जो मैसेज आप लोग देख पा रहे हैं और ये जो मैसेज आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरी किस्त के पैसा का मैसेज है। देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और दूसरी किस्त का जो पैसा है करम पर्व के शुभ अवसर पर 13 सितंबर से आना शुरू हुआ है। 13 सितंबर से ये पैसा आना शुरू हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पर मैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पहला वाला मैसेज आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा देख लीजिए 13 सितंबर का है। और यहाँ पर 1000 रुपया आया है, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको और एक मैसेज दिखा देता हूँ, आप लोग इस मैसेज को भी देख लीजिए। ये जो मैसेज है ये भी हमारा 13 तारीख का ही है, यानी कि 13 तारीख से हमारा दूसरी किस्त का पैसा आना शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ना दो बात हो सकता है। क्या क्या बात होगा, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को एक्चुअल में अभी करना क्या है। देखिए पहला बात आप लोगों का ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में पहले किस्त का पैसा आ गया है लेकिन दूसरे किस्त का पैसा नहीं आया है, तो आप लोग क्या करेंगे। और दूसरा यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि ना आपके अकाउंट में अभी तक पहले किस्त का पैसा आया है और ना ही दूसरे किस्त का पैसा आया है, तो आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ना आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके अकाउंट में पहले किस्त का पैसा आ गया है और दूसरे किस्त का पैसा नहीं आया है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और आगे क्या करना पड़ेगा इसके बारे में आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी बार पैसा नहीं आया है, ना ही पहले किस्त का पैसा आया है और ना ही दूसरे किस्त का पैसा आया है, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जिनके अकाउंट में अभी तक ना तो पहले किस्त का पैसा आया है और ना ही दूसरे किस्त का पैसा आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा, सबसे पहला जो काम है देख लीजिए। सबसे पहला काम आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना पड़ेगा, आप क्या करिए प्रज्ञा केंद्र चले जाइए या फिर CSC सेंटर चले जाइए। ठीक है, प्रज्ञा केंद्र या फिर CSC सेंटर चले जाइए। मतलब आप लोगों ने जहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फॉर्म भराया था सबसे पहले वहां पर चले जाइए। और वहां जब आप लोग जाएंगे तो अपने साथ राशन कार्ड ले लीजिए। ठीक है, राशन कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से अभी चेक नहीं हो रहा है, तो राशन कार्ड आप लोग ले लीजिए। राशन कार्ड लेकर आप लोग प्रज्ञा केंद्र या फिर CSC सेंटर चले जाइए। और आप लोग क्या करिए, सबसे पहले तो आप लोग ये पता लगाइए कि आप लोगों का जो फॉर्म है यह ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है तो आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ चेक करा लेना है कि आपका जो फॉर्म है यह ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए अगर ऑनलाइन होता है तो क्या दिखेगा और अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो क्या दिखेगा, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए। तो सबसे पहले ना आप लोग इसको देखिए, अगर आपका ऑनलाइन हो गया है ना तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप लोग देख लीजिए, पावती क्रमांक दिखेगा, आवेदिका का नाम दिखेगा, आवेदिका के पिता या फिर पति का नाम दिखेगा, यहाँ पर आयु दिखेगा, पता, ग्राम, मोहल्ला जो भी है ये चीज़ दिखेगा, और राशन कार्ड का संख्या दिखेगा। अगर आपका ऑनलाइन हो गया है तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ है तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा। मैं चेक ही कर रहा था तो देख लीजिए मैंने एक जन का देखा तो कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नो फाउंड है ना, नो फाउंड है। इसका मतलब ये हो गया इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई हुआ ही नहीं है।
और अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हुआ ही नहीं है तो आप लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करा लेना है कि आप लोगों का जो फॉर्म है या ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर ऑनलाइन हो गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भरा लीजिए, नहीं तो फिर पैसा ही नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है तो फिर आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो ये तो था सबसे पहला काम जो अभी आप लोगों को एकदम कर लेना है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस चीज को कराइए और इस चीज को एक बार आप लोग देख लीजिए। दूसरा काम देखिए, दूसरा काम जो आप लोगों को करना है इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो दूसरा काम है, ये जो दूसरा काम है सबसे पहले आप लोग इसको देखिए। अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि अगर आपके अकाउंट में अगर पहली किस्त का पैसा आ गया है तब भी, और अगर आपके अकाउंट में मान के चलिए अगर एक भी बार पैसा नहीं आया है तब भी, आप लोग क्या कराइए, सबसे पहले ना आप लोग बैंक चले जाइए और बैंक जाकर सबसे पहले आप लोग अपने बैंक अकाउंट को अप टू डेट करा लीजिए। आपका जो पासबुक है उसको अप टू डेट कराइए। अगर आपके नाम पर एक पासबुक है तो उस एक पासबुक को ही अप टू डेट कराइए। और अगर आपके नाम पर एक से अधिक पासबुक है तो आप क्या करिए, आपके पास जितना भी पासबुक होगा, आपके पास जितना भी पासबुक होगा ना, हर एक पासबुक को क्या करिए, आप बैंक जाकर अप टू डेट करा लीजिए। एक तो है तो एक ही तो कराइए, और अगर एक से अधिक है तो जितना सारा है सबको क्या करिए, एक बार आप लोग अप टू डेट करा लीजिए। जब आप लोग एक बार अप टू डेट करा लेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैसेज नहीं आता है लेकिन अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये काम आप लोगों को करा लेना है। देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास दो तो बैंक अकाउंट है, ठीक है, एक आपका SBI का है और एक आपका बैंक ऑफ इंडिया का है। आपने क्या किया है, बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल भर के रखा है, लेकिन आपका जो आधार सीडिंग है वह SBI के अकाउंट के साथ है। तो आपका बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ना आकर आपका SBI में पैसा आ जाएगा। ये भी चीज हो सकता है। या फिर आप लोग क्या कराइए, आप लोग एक काम ये भी करा सकते हैं बैंक जाकर कि आप लोगों ने जिस भी बैंक अकाउंट का नंबर दिया है, जिस भी बैंक अकाउंट का नंबर दिया है, आप क्या करिए, उस बैंक अकाउंट नंबर में एक बार आप लोग आधार सीडिंग करा लीजिए। बैंक जाकर क्या कराइए, एक बार आधार सीडिंग करा लीजिए। क्योंकि ये जो आधार सीडिंग होता है ना, जब DBT के माध्यम से पैसा भेजा जाता है तो आधार सीडिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो आधार सीडिंग करा लीजिए। देखिए एक हमारा आधार लिंक होता है वो अलग चीज है, और एक हमारा आधार बैंक सीडिंग होता है जो अलग चीज है। ये जो आधार बैंक सीडिंग होता है ये एक टाइम पर एक ही अकाउंट के साथ होता है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक से अधिक अकाउंट है, 2-3 अकाउंट है, तो 2-3 अकाउंट के साथ आधार सीडिंग नहीं होगा, बल्कि एक टाइम में एक ही बैंक अकाउंट के साथ होगा। अगर इस बैंक के साथ है तो इस बैंक के साथ नहीं होगा, और अगर इस बैंक के साथ है तो इस बैंक के साथ नहीं होगा। तो आप लोग क्या कराइए, आधार सीडिंग करा लीजिए। और किसका आधार सीडिंग कराएंगे, तो जो बैंक अकाउंट का नंबर आप लोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने के समय दिए थे, उसका एक बार आप लोग बैंक जाकर आधार सीडिंग करा लीजिए। आप लोग बैंक जाइए, बोलिए कि हमें आधार सीडिंग कराना है, और आधार सीडिंग करा लीजिए, जिससे आप लोगों के अकाउंट में बहुत ही जल्द पैसा आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग फटाफट करा लीजिए। तो आधार सीडिंग आपको किस नंबर पे कराना है, किस बैंक अकाउंट नंबर पे कराना है, जो नंबर आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने के समय दिए थे उसी नंबर पे आप लोगों को कराना है। और बैंक जाकर जितना सारा पासबुक है, चाहे 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो जे ठो होगा, आप लोग एक बार अपडेट करा के देख लीजिए कि इस बैंक अकाउंट में आया है नहीं, इस बैंक अकाउंट में आया है। एक बार आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। तो ये तो था हमारा दूसरा काम। जो आपको अगला काम करना है यानी कि तीसरा काम, देख लीजिए। तीसरा काम जो अभी आप लोगों को करवाना है, इस काम को जितना जल्दी हो सके आप लोग करा लीजिए। देखिए आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक ब्लॉक वाला लिस्ट आया था, यानी कि ब्लॉक में लिस्ट आया था, और उस लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम था। हो सके आपका भी नाम हो सकता है। आप लोग ब्लॉक भी गए होंगे, आप लोगों ने सुधार भी कराया होगा, फिर भी अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो अभी ये जो ब्लॉक वाला लिस्ट है ना, इसका मैं आपको फंडा समझाता हूं। पहले इसका फंडा आप लोग समझ लीजिए। इसका मेन जो फंडा है इसका क्या है, इसका क्या राज है, इस चीज को सबसे पहले देखिए। ये जो लिस्ट आया था, ये जो लिस्ट आया था, इस लिस्ट में अगर आपका नाम था, ठीक है, अगर आपका नाम था तो क्या होगा, और अगर आपका नाम नहीं था तो आप लोगों का क्या होगा, इस चीज को समझिए।
ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में अगर आपका नाम था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मान के चलिए अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं था, दोनों के ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम था, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। हो सके आपने बैंक अकाउंट नंबर में गलती क्या होगा, या फिर हो सके अपने IFSC कोड में गलती क्या होगा, तभी इस लिस्ट में आप लोगों का नाम आया था। और अगर आपने सुधार करा लिया है, इस लिस्ट में नाम आया था और अगर आपने सुधार करा लिया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके अकाउंट में पक्का पैसा आएगा। क्योंकि ये जो लिस्ट आया था ना, ये उन लोगों का लिस्ट था जिनको पैसा भेजा गया था लेकिन पैसा नहीं गया था, पेमेंट फेल हो गया था, उन लोगों का नाम इस लिस्ट में दिया गया था। तो अगर आपने सुधार करा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट में एकदम पक्का 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 पैसा आएगा। अब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपने सुधार नहीं कराया है, आपका लिस्ट में नाम था लेकिन आपने सुधार नहीं कराया है, तो भाई इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सके आपको आगे सुधार करने के लिए मौका दिया जाए, या फिर हो सके कि आपके अकाउंट में पैसा भी ना आए। तो अगर आपने सुधार नहीं कराया है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आपने सुधार कराया है तो पक्का आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये तो एक बात हो गया कि अगर आपका लिस्ट में नाम था तो। अब बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है कि जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है और लिस्ट में नाम भी नहीं था, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं था ना, तो ये हुआ कि आपका कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नंबर में भी कोई गड़बड़ी नहीं है और IFSC कोड में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। आप एक ही काम करिए, आप बैंक जाइए और बैंक जाकर सबसे पहले आधार सीडिंग करा लीजिए, बस आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको आधार सीडिंग करा लेना है, इस बात को एकदम आप गांठ बांध लीजिए कि आपको आधार सीडिंग करा लेना है। अगर आप आधार सीडिंग करा लेते हैं तो फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करा लेना है? आधार सीडिंग करा लेना है। आधार सीडिंग, बैंक जाइए, आधार सीडिंग करा लीजिए, क्योंकि आपका कुछ भी गलती नहीं है, आपका गलती नहीं है। जिनका जिनका गलती था उसके लिए ये लिस्ट जारी किया गया था। अगर आपका गलती ही नहीं है इसलिए आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये भी चीज़ आप लोग समझ गए। अगर आपका लिस्ट में नाम था, अगर आपने सुधार कराया है तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और अगर आपने सुधार नहीं कराया है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और अगर आपका लिस्ट में नाम था ही नहीं तो आप बैंक जाकर एक बार आधार सीडिंग करा लीजिए, एक बार बैंक जाकर आप लोग पासबुक को अप टू डेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोगों के अकाउंट में बहुत ही जल्दी पैसा आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, आगे बढ़ें, जो चौथा चीज़ आप लोगों को करना है, इस चीज़ को देखिए। जो 4th नंबर का जो काम आप लोगों को करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अगर देखा जाए तो पहले किस्त का जो पैसा है लगभग 45 लाख से भी अधिक महिलाओं को दिया गया है। पहले किस्त का जो पैसा है 45 लाख से भी अधिक महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, और दूसरा किस्त का जो पैसा है 13 सितंबर से आना शुरू हुआ है। 13 सितंबर से दूसरे किस्त का पेमेंट हो रहा है। अब बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे पहले किस्त का जो पैसा दिया गया था 45 लाख से भी अधिक महिलाओं को दिया गया था। अब देखिए ये जो पैसा है ना, एक दिन में सबको नहीं मिला था, एक दिन में सबको नहीं दिया गया था, बल्कि करीबन 10 से 12-13 दिन करीबन लग गया था। 10, 12, 13 इस प्रकार का दिन हमारा लगा था। तो आप देख सकते हैं कि 45 लाख से अधिक महिलाओं को जब पहले किस्त का पैसा दिया गया था तो इतना सारा दिन लगा था। तो दूसरे किस्त का पैसा थोड़े ना भाई हमारा एक दिन में सबको दे दिया जाएगा। सबको एक दिन में थोड़े ना मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। एक्चुअल में हुआ क्या है कि 13 सितंबर से हमारा पैसा आना शुरू हो गया है। दूसरा किस्त का जो पेमेंट है ये हमारा 13 सितंबर से आना शुरू हो गया है। ऐसे तो मुख्यमंत्री जी ने बोले थे कि 15 सितंबर तक सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि 13 सितंबर से पैसा आना शुरू हुआ है। धीरे धीरे सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी भी बिजी है और इनके कर्मचारी भी बिजी है। और आपको पता है कि अभी एक योजना भी चल रही है, आपकी सरकार आपके द्वारा योजना, इस योजना में भी बहुत कोई बिजी है। तो भाई आप लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा। जब आप देख सकते हैं कि पहला किस्त आने में जब आप लोगों का 12 से 15 दिन का समय लगा था, तो आप जान लीजिए कि दूसरा किस्त का जो पैसा है इसको भी आने में समय लगेगा। ऐसे नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा। अगर आपको पहले किस्त का पैसा मिल गया तो दूसरा किस्त का पैसा पक्का आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपके अकाउंट में। अगर दिक्कत होता तो पहले ही किस्त का पैसा नहीं आता। सब कुछ ओके है, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो थोड़ा सा भी आपको सब्र करना है, ये नहीं कि आप लोगों को 2 ही दिन सब्र करना है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। 2 दिन के भीतर भी आ सकता है, 3 दिन के भीतर भी आ सकता है, 4 दिन के भीतर भी आ सकता है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और आप एक चीज़ देख लीजिए ना, 13 सितंबर से हमारा पैसा आना शुरू हुआ है। इसके बाद तो हमारा कोई ना कोई पर्व त्यौहार आ रहा है, बीच में संडे आ रहा है, तो पैसा कहाँ से दिया जाएगा। तो आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द पैसा आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप यहाँ पर धैर्य रखिए। दूसरा किस्त का भी पेमेंट आना शुरू हो गया है। और एक चीज़ अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, 22 को मैया सम्मेलन हो रहा है, जिसमें महिलाएं भी भाग लेंगी और इसमें हमारे सीएम जी भी भाग लेने वाले हैं। और ये जो 22 तारीख को ये जो कार्यक्रम होगा, ये रांची में होने वाला है। हो सके इस कार्यक्रम के दिन में भी बहुत कोई के अकाउंट में पैसा भेजा जाए। आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर मैंने आपको जितना काम बताया, जितना जल्दी हो सके आप लोग करा लीजिए, आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और जैसे भी कुछ भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी जुड़ जाइए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।